गांव में एक किसान था, रामलाल। कमजोर शरीर, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में सपना, अपने बेटे शिवा को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। शिवा बेटा, देख ये गन्ना, इसका हर कतरा हमारी मेहनत से मीठा होता है। तू बड़ा होकर ऐसा काम करेगा कि लोग तुझे सलाम करें। शिवा मुस्कुराता और दिन भर खेत में बाप के साथ काम करता। लेकिन गरीबी पेट से ज्यादा सपनों को मारती है। एक दिन गांव में आया एक रईस आदमी, नाम था बीरू सेठ। शहर से आया व्यापारी जो गांव के किसानों से सस्ते में गन्ना खरीदकर मोटा मुनाफा कमाता था। रामलाल, तेरे गन्ने में मिठास तो है पर कम है। चलो कुछ ऐसा करते हैं कि तेरा गन्ना भी शहर की फैक्ट्री में बिके। ये देख, एक नया उर्वरक है, सुपर शाइन। इससे गन्ना मोटा, मीठा और चमकदार हो जाएगा। रामलाल ने बिना सोचे समझे वो उर्वरक लिया। उसे क्या पता था कि वो उर्वरक सिर्फ गन्ना नहीं, उसकी जमीन की आत्मा भी चूस जाएगा। एक हफ्ते में रामलाल का खेत चमकने लगा। लोग चौंक गए, ये कैसे हुआ? बीरू ने सारा गन्ना मोटी कीमत में खरीदा। रामलाल खुश था। शिवा को नया जूता, पत्नी को साड़ी और खुद को एक रेडियो खरीद पाया। बाबा, ये खेत की मिट्टी काली क्यों हो गई? रामलाल ने हंसकर टाल दिया। लेकिन उस रात गांव की एक बकरी मर गई जो उसी खेत से खा रही थी। शिवा बीमार रहने लगा, पेट दर्द, उल्टी, थकावट। डॉक्टर ने कहा उसके शरीर में कुछ रसायन घुस गया है। रामलाल ने गन्ने की मिठास खरीदी थी, लेकिन उस मिठास की कीमत अब बेटे की सेहत थी। पड़ोसियों ने ताना मारा, रामलाल की फसल जहरीली है। गांव का बुजुर्ग पंडित गजोधर रामलाल के खेत पर आया। तेरा गन्ना तो मीठा है बेटा, पर जमीन रो रही है। ये रसायन अगले साल तुझे सूखी जमीन और बीमार बेटा देगा। बीरू फिर आया। रामलाल, तेरे बेटे की हालत खराब है, तू मुझे जमीन बेच दे। मैं तुझे इलाज के लिए 5 लाख दूंगा। रामलाल अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन अब शिवा को बचाना था। शिवा ने सुना तो चिल्लाया, बाबा, मेरी जान की कीमत जमीन से ज्यादा नहीं है। ये जमीन मेरी माँ जैसी है। क्या आप माँ को बेच देंगे? रामलाल की आंखों से आंसू नहीं, पछतावा बह रहा था। जिस बेटे की मुस्कान के लिए उसने जहर बोया, अब वही बेटा उसे जिंदा मिट्टी सिखा रहा था। रामलाल ने बीरू की बातों को रिकॉर्ड किया, जिसमें बीरू ने कबूल किया, मैं गांव की जमीनें हड़प कर फैक्ट्री बनाऊंगा। इन गांव वालों को सिर्फ लालच चाहिए। रामलाल ने रिकॉर्डिंग गांव वालों को सुनाई। पुलिस आई, बीरू गिरफ्तार हुआ। 6 महीने रामलाल और शिवा ने बिना थके मेहनत की, और फिर मिट्टी में फिर जान आई। फसल फिर उगी। इस बार कम थी पर शुद्ध थी, और सबसे जरूरी, उसमें कोई जहर नहीं था। अब शिवा एक स्कूल में बच्चों को खेती और पर्यावरण पढ़ाता है। रामलाल अब गांव में बच्चों को जैविक खेती सिखाता है।